आइए बात कर लेते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि के लिए वर्ष 2024। तुला राशि की जातकों के लिए ये वर्ष प्रारंभिक दौर में यदि बात की जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष के विषय में। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से ये साल तुला राशि वालों के लिए बहुत ही सहायक रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जहां तक बात की जाए कि कई वर्षों से आप जिस कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए थे, कुछ सालों से आपकी पदोन्नति के लिए बात चल रही थी लेकिन पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो इस बार आपके लिए जो प्रारंभिक चरण है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपको नए पद की प्राप्ति भी होगी और उस नए पद के साथ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिलने वाली हैं, जहां पर आप अपने कार्य कौशल, अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी नई जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जहां तक बात की जाए आर्थिक लाभ की, तो आर्थिक लाभ स्वाभाविक तौर पर आपकी पदोन्नति से आपको मिलेगा। आपके परिवार के वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलने के चलते आप अपने पारिवारिक धन संपत्ति को भी प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र के अलावा भी आपके नए नए आय के स्रोत बनते हुए पाए जाएंगे और वर्ष के अंत में या वर्ष के अंत तक आप अपने नए आय के स्रोतों से भी धन लगातार प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए आर्थिक पक्ष की, तो इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष भी काफी अच्छा देखा जा रहा है। और बात कर लेते हैं आपकी बचत के विषय में, तो जो भी निवेश आपके देखे जाएंगे वो निवेश आप अपने आय के स्रोतों से उत्पन्न करने के साथ साथ जहां पर भी निवेश करेंगे वो निवेश आगे चल के भविष्य में भी आपके लिए बहुत सहायता करने वाला है और आपके धन में वृद्धि करने वाला है। इसके चलते जैसे कई सालों से ये देखा गया है कि जो तुला राशि के जातक होते हैं थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, तो इसीलिए एक तो आपको समझने की आवश्यकता है कि अनावश्यक धन को व्यर्थ ना करें और अधिक खर्च करने से बचें। साथ साथ इस वर्ष में आप अपनी कार्य कुशलता के चलते बचत करने में भी बहुत अच्छे पाए जाएंगे, क्योंकि आपकी बचत ही आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत सहायता आपके लिए करेगी। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। तुला राशि के जो जातक होते हैं मुख्यतः पेट संबंधित रोगों से ज्यादातर ग्रसित और पीड़ित रहते हैं, तो ये वर्ष भी सावधानी भरा आपके लिए है, क्योंकि आपको बाहर के खान पान से बचना होगा और साथ साथ जो ऋतुओं के साथ जो विकार आते हैं जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये बड़ी परेशानी आपके लिए ना बन जाए, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मुख्यतः देखा जाता है कि आपके पास जो समय का अभाव होता है उस दौरान आप खाने पीने में बहुत लापरवाही करते हैं, तो इस वर्ष बल्कि कहा जाए इस पूरे साल भर आपको छोटे मोटे विकारों के साथ साथ कुछ बड़े विकार भी हो सकते हैं। इसीलिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसीलिए आपका स्वास्थ्य ज्यादातर खराब पाया जाता है। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। देखिए, पारिवारिक संबंधों में आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उग्र वाणी के चलते आपके पारिवारिक संबंधों में विच्छेद की स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए इस वर्ष खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़े बुजुर्गों से और अन्य लोगों से बहस से बचना है। जहां पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको शब्दों का यदि इस्तेमाल करना पड़ता है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको सोच समझकर अपने वाक्यों को प्रयोग में लेकर आना है, क्योंकि ज्यादातर आपके साथ ये समस्या आती है कि आप बोलना तो कुछ चाहते हैं लेकिन कई लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो इसीलिए अपनी वाणी पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी उग्र होने के बहुत से संकेत इस वर्ष दिख रहे हैं। तो इसीलिए सोच समझकर बोलने की आदत को अपनाएं और कम बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप जानते हैं कि वाणी में उग्रता यदि आ सकती है तो ऐसी जगह पर आपको चुप रहना ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि बाद में स्थिति संभालने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में, तो इस साल आपको सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि आपके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े वृद्ध जन हैं, वहां से आपकी राशि में लाभ देखा जा रहा है। अब वो लाभ धन की स्थिति में भी हो सकता है, जमीन जायदाद में भी हो सकता है। आपको आपके परिवारजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और ऐसा देखा जा रहा है कि आपको
अपने परिवार से, बड़े बुजुर्गों से कोई जमीन जायदाद भी प्राप्त हो सकती है जो कि काफी समय से विवादित थी या काफी समय से आपको आवंटित होनी थी लेकिन आवंटित नहीं हो पाई थी। तो इस साल आपको इसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा। इसीलिए स्नेह बनाए रखें अपने परिवारजनों से और वाणी का विशेष तौर पर ध्यान दें। बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के विषय में। प्रेम संबंधों में इस साल भर देखा जा रहा है मुख्यतः कि आपको सफलता हासिल होती हुई दिख रही है। जो लोग प्रेम विवाह के लिए अपने परिवारजनों के समक्ष प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय अगस्त से सितंबर का समय है। अगर आप अगस्त से सितंबर के समय में अगर प्रस्ताव रखते हैं अपने विवाह आदि का तो आपको उसमें सफलता हासिल हो सकती है। प्रेम संबंधों में काफी जगह पर काफी समय ऐसा भी आएगा कि बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मुख्यतः नवंबर का जो समय है और नवंबर के बाद दिसंबर का समय भी थोड़ा कठिन देखा जा रहा है और बाकी वर्ष भर आपके लिए जो माह है वो काफी अच्छे देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा गलतफहमी के शिकार ना हो और थोड़ा शक करने की आदत से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्वभाव है बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करना आपके स्वरूप में नहीं पाया जाता। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तुला राशि के जातकों के लिए हर स्वरूप में आपका ये वर्ष बहुत बहुत मंगलमय जाने वाला है और कुल मिलाकर यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अपने ऊपर और अपने विचारों आदि पर तो आपके लिए वर्ष भाग्योदय के बराबर है। जैसे आपका मुख्य तौर पर भाग्य पूरी तरह से साथ दे रहा है तो आपको थोड़ा सा समय के अनुकूल होते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। कुल मिलाकर वर्ष 2024 बहुत ही वरदान साबित हो रहा है तुला राशि वालों के लिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।